हे गाइस वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे चेन ट्रायंगुलेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चेन ट्रायंगुलेशन। तो ट्रायंगुलेशन क्या होता है देखते हैं। चेन सर्वे इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सर्वे। तो जो हमारा चेन सर्वे होता है वो सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सर्वे होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशन। तो जो हमारा चेन सर्वे होता है उसका प्रिंसिपल होता है हमारा ट्रायंगुलेशन। द एरिया टू बी सर्वेड इज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ऑफ सुटेबल साइज। तो ट्रायंगुलेशन में हम ऐसा करते हैं कि जिस फील्ड का हमें सर्वे करना होता है और उस पूरे एरिया को हम सूटेबल साइज के ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर एक एक करके हम सारे एरियाज का सर्वे कर लेते हैं। दी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर मेजर्ड डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड बाय चेन और टेप एंड नो एंगुलर मेजरमेंट आर टेकन। और एरिया में जो ट्राइंगल्स होते हैं उसकी साइड को हम चेन या टेप से मेजर कर लेते हैं और जो हमारी चेन सर्वे होती है उसमें कोई एंगुलर मेजरमेंट नहीं होती। अब देख लेते हैं इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर चेन सर्वेइंग। तो चेन सर्वेइंग के लिए हम यूज़ करते हैं अ चेन, अ मेजरिंग टेप, 10 एरोस, रेंजिंग रॉड्स एंड ऑफसेट रॉड्स, अ प्लम बॉब एंड पैक्स। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमने पहले से डिस्कस करके रखे हैं। अब देख लेते हैं ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग। ऑब्स्टेकल्स मतलब होता है हमारा रुकावट। तो हमारी चेनिंग में क्या क्या रुकावट होती है। वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स अकर इन चेनिंग ड्यू टू ऑब्स्टेकल्स इन इट्स वे। तो जब हम चेनिंग करते हैं तो हमारे रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं। दीज ऑब्स्टेकल्स प्रिवेंट चेयरमैन फ्रॉम मेजरिंग डायरेक्टली बिटवीन 2 पॉइंट्स। जो हमारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं वो रोकते हैं हमारे चेनमैन को, मतलब जो भी इंसान हमारी चेनिंग कर रहा होता है उसको मेजरमेंट लेने से। ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग आर। तो चेनिंग में हमारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ऑब्स्टेकल्स टू रेंजिंग, ऑब्स्टेकल्स टू चेनिंग, ऑब्स्टेकल्स टू बोथ चेनिंग एंड रेंजिंग। तो 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है ऑब्स्टेकल्स टू रेंजिंग नॉट इन चेनिंग। सच टाइप ऑफ ऑब्स्टेकल्स आर कॉज्ड ड्यू टू हाई ग्राउंड्स और ड्यू टू फॉरेस्ट बिटवीन दी 2 पॉइंट्स। तो जब हम रेंजिंग करते हैं 2 पॉइंटों के बीच में और उन दोनों पॉइंटों के बीच में कभी हिल आ जाती है या फिर कभी फॉरेस्ट आ जाता है तो वो हमारे लिए ऑब्स्टेकल्स होते हैं और इनको हम सॉल्व कर सकते हैं हमारे 2 मेथड के हेल्प से। तो रेंजिंग में हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसमें फर्स्ट होता है हमारा रेसिप्रोकल रेंजिंग एंड सेकंड होता है हमारा रेंजिंग बाय रैंडम लाइन मेथड। तो उन दोनों मेथड्स के हेल्प से हम रेंजिंग कर सकते हैं। अब आता है हमारा सेकंड टाइप ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग नॉट इन रेंजिंग। तो ये जो हमारा टाइप है ये सिर्फ हमारा चेनिंग के लिए है, रेंजिंग के लिए नहीं है। The typical type of obstruction under this category are such as water bodies like lakes, ponds, rivers, etc. तो जब हम चेनिंग करते हैं और चेनिंग करते टाइम हमारे रास्ते में छोटे छोटे वाटर बॉडीज आ जाती हैं, जैसे कोई गड्ढा आ गया, कोई छोटा सा पॉन्ड आ गया, तो हम उसमें क्या करेंगे। तो ये जो गड्ढा हुआ या फिर ये पॉन्ड हुआ ये हमारा ऑब्स्टेकल हो गया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। तो इसका फर्स्ट मेथड है बाय कंस्ट्रक्टिंग अ रेक्टेंगल। तो हमें ए और बी के बीच में चेनिंग करनी है, मतलब हमें ये डिस्टेंस चाहिए। तो हम ये डिस्टेंस ऐसे मेजर कर सकते हैं, हम एक रेक्टेंगल बना के ये डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो जो हमारा पॉइंट है ए और बी उससे हम 90 डिग्री पे एक लाइन खींच देंगे डी, और जो हमारा बी पॉइंट है उससे हम एक 90 डिग्री पे लाइन खींच देंगे सी, और जो हमारी डिस्टेंस हुई हमारी डी सी की वही हमारी डिस्टेंस हो जाएगी ए बी की। तो इस तरीके से हम ए बी की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और इसका सेकंड टाइप है बाय कंस्ट्रक्टिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें ये जो है ये हमारी वाटर बॉडीज है, या तो ये कोई गड्ढा हो सकता है या स्मॉल पॉन्ड हो सकता है। तो इस वाली केस में हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। अब राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनाएंगे, हमारे पास 2 पॉइंट है जिसके बीच में हमें डिस्टेंस मेजर करनी है ए एंड बी। तो हम ए से एक 90 डिग्री पे लाइन खींच देंगे सी तक और एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे बी से सी तक। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम कर देंगे, जो हमारी परपेंडिकुलर का स्क्वायर है प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम ए एंड बी की डिस्टेंस इजीली फाइंड कर पाएंगे। अब इसमें हमारा थर्ड टाइप आता है ऑब्स्टेकल्स व्हिच ऑब्स्ट्रैक्ट बोथ रेंजिंग एंड चेनिंग। तो इसमें हमारे वो ऑब्स्टेकल्स आते हैं जो हमारे रेंजिंग एंड चेनिंग को ऑब्स्ट्रैक्ट करते हैं, रोकते हैं। अ बिल्डिंग इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑब्स्टेकल। तो जब हम रेंजिंग करते हैं या चेनिंग करते हैं और उसके बीच में हमारी बिल्डिंग आ जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो इस केस में जो हमारी बिल्डिंग है वो हमारे लिए ऑब्स्टेकल होगी। अब बिल्डिंग को तो हम तोड़ नहीं सकते रेंजिंग करने के लिए या फिर चेनिंग करने के लिए, तो हमें अलग सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। तो इसमें हम अपनी बिल्डिंग के लेफ्ट साइड 2 पॉइंट ले लेते हैं ए एंड बी, और बिल्डिंग के राइट साइड 2 पॉइंट ले लेते हैं जी एंड एच। और जो हमारे पॉइंट्स है ए एंड बी उससे हम स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं 90 डिग्री पे, तो हमारे 2 पॉइंट और आ जाते हैं सी एंड डी। सिमिलरली हम बिल्डिंग के राइट साइड भी ऐसा करते हैं, हम स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं 90 डिग्री पे, तो हमारे ई एंड एफ पॉइंट आ जाते हैं। तो इसमें जो हमारी डिस्टेंस बी जी की होगी वही हमारी डी ई की होगी, और जो हमारी डिस्टेंस ए और एच की होगी वही डिस्टेंस हमारी सी एंड एफ की होगी। तो इस तरीके से हम चेनिंग और रेंजिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये थे हमारे ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ।